ये जो आप ट्रेडिंग करते हो ये कहाँ होता है, कौन सी मार्केट में होता है, क्या आपको पता है? ये प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये आपको पता है? ये जो आप दिन भर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट पढ़ते रहते हो, आखिर ये कौन सा मार्केट है, इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? आप जो भी कंपनी का शेयर खरीदते या बेचते हो उसमें कंपनीज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, इसका कोई आइडिया है आपके पास? अगर नहीं है तो आप एकदम सही वीडियो में आए हो। इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है, बस आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने अभी आपको जो भी क्वेश्चन बताए हैं उसका आंसर जानने से पहले आप पहले मार्केट के बारे में जान लीजिए। मार्केट में पैसे से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट में होते हैं। पैसे से रिलेटेड जो भी काम होगा कहाँ होगा? फाइनेंशियल मार्केट में होगा। फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप्स के हैं। पहला हमारा हो गया कैपिटल मार्केट, दूसरा हो गया हमारा मनी मार्केट। मनी मार्केट में हमें ध्यान ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि इसकी आगे हमें ज़रूरत नहीं है। हमें मेनली ज़रूरत किसकी है? कैपिटल मार्केट की। तो मनी मार्केट को थोड़े समय में समझ लेते हैं हम। वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनीज जिन्हें छोटे से समय के लिए पैसे चाहिए, मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए उन्हें अगर फंड की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करती है? किसी बैंक से या कहीं और से लोन ले लेती है और जितने टेन्योर के लिए उसने लोन ले रखा है उतने समय के अंदर में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उसे वापस कर देती है। तो ये हमारा कहाँ होता है? मनी मार्केट में होता है। आपको मनी मार्केट समझ में आ गया? मेनली इसमें बैंक्स आते हैं और भी सारी चीज़ें हैं और इसका रेगुलेटर कौन है? आरबीआई है, क्योंकि यहाँ पे बैंक्स हैं। क्या हमें इसे यहाँ पे समझना था? बस इसका हम ओवरव्यू ले लिए, यही काफ़ी है हमारे लिए। अब हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें कहाँ फोकस करना है? कैपिटल मार्केट पे। ये कैपिटल मार्केट क्या होता है? दोस्तों, वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनीज जिन्हें लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए ताकि वो कंपनी को एक्सपेंड कर सकें, तो फिर वो क्या लोन पर लेंगे पैसे? नहीं भाई, लोन पर लेंगे तो उन्हें ढेर सारा ब्याज पे करना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट देना होगा और बाद में उन्हें प्रिंसिपल भी वापस करने होंगे। इसलिए ये कंपनियां क्या करती हैं? लोन पर पैसे नहीं लेकर अपने स्टॉक्स को बेच देती है या फिर बॉन्ड्स जारी करती हैं। इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, रिटर्न भी ज़्यादा होता है। रिस्क रिटर्न कितना है शेयर मार्केट में ये तो आपको पता ही है। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी बात होगी वो कहाँ पर होता है? कैपिटल मार्केट में ही होता है। इतना समझ में आ गया? तो आगे अब हमको कैपिटल मार्केट पढ़ना है। आइए देखते हैं। अब कैपिटल मार्केट भी मेनली टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, आइए हम इसे भी जान लेते हैं। सो पहले प्राइमरी मार्केट को जानते हैं। जब भी कोई कंपनी नई नई इस्टेब्लिश होती है तो उसे एक्सपैंड करने के लिए ढेर सारे फंड्स की ज़रूरत होती है। चूँकि इन्हें पैसे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो ये क्या करेंगी? अपने स्टॉक्स को बेच देंगी। अब भाई ये स्टॉक्स को कहाँ बेचें? क्या आप जहाँ पे स्टॉक मार्केट में शेयर को खरीदते बेचते हो वहाँ पे बेच दें? आंसर है नहीं। कंपनीज वहाँ पे अपने शेयर को पहली बार में नहीं बेचती है। तो कहाँ बेचती है? तो कंपनी किसी बैंक के साथ मिलकर जब पहली बार अपने स्टॉक्स या शेयर को पब्लिक को बेचती है तो इसे हम क्या कहते हैं? आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ में क्या होता है? कोई भी कंपनी पहली बार अपने स्टॉक या शेयर को पब्लिक को बेचती है और ये जो आईपीओ का प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? वो होता है प्राइमरी मार्केट में। तो आपको प्राइमरी मार्केट समझ में आ गया? यहाँ पर पहली बार स्टॉक्स को बेचा जाता है किसी भी कंपनी द्वारा। और याद रखिएगा, कंपनी सिर्फ स्टॉक्स को बेचती है यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में, खरीदती नहीं है। इसलिए प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नया सिक्योरिटी मतलब नया स्टॉक इशू किए जाते हैं। इसलिए इसे सोर्स ऑफ न्यू सिक्योरिटी भी बोले जाते हैं, क्योंकि नया सिक्योरिटी इशू हो रहा है। अब क्वेश्चन है कि जो भी इन्वेस्टर प्राइमरी मार्केट में आईपीओ के द्वारा शेयर या स्टॉक्स को खरीद लिए, अब उन्हें बेचेंगे कहाँ वो? तो उसे बेचने के लिए उसे सेकेंडरी मार्केट में जाना होगा। तो आइए सेकेंडरी मार्केट को भी जान लेते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या है? जो भी इन्वेस्टर प्राइमरी मार्केट में शेयर्स या स्टॉक को खरीदे हैं उसे यहाँ पर वो बेच देते हैं। मतलब सेकेंडरी मार्केट में किसी भी शेयर का, कौन सा शेयर? जो ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में इशू हो चुका है, उसी शेयर का यहाँ पे खरीद और बिक्री होती है। ये समझ में आ गया? सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? जो शेयर पहले ही इशू हो चुका है प्राइमरी मार्केट में, उसका खरीद और बिक्री कहाँ होता है? सेकेंडरी मार्केट में होता है। यहाँ पे इन्वेस्टर क्या करते हैं? बाय और सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ का। इसलिए जो भी हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं अपने ब्रोकर के थ्रू, तो वो हम कहाँ पर करते हैं? सेकेंडरी मार्केट में करते हैं।
और सेकेंडरी मार्केट को ही स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि आप ट्रेडिंग कहाँ करते हो, सेकेंडरी मार्केट में करते हो। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट किसे कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट को ही स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कहते हैं, क्योंकि यहीं पे हम किसी भी शेयर को खरीदते और बेचते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या हम यहाँ पर जो सेकेंडरी मार्केट में जिसे हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, उसमें जो भी हम शेयर खरीदते या बेचते हैं, क्या हम कंपनी से खरीदते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। कंपनी अपनी शेयर को पहली बार आईपीओ के थ्रू या किसी और प्रोसेस के थ्रू प्राइमरी मार्केट में ही बेचती है। अब यहाँ पर जो भी प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर खरीद लिए होते हैं शेयर को, वो इन्वेस्टर बेचते हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो हम यहाँ पे इन्वेस्टर से खरीद रहे होते हैं। अगर आप एसबीआई की, एचडीएफसी की या फिर आप रिलायंस, टाटा का शेयर खरीदते हो सेकेंडरी मार्केट में, मतलब स्टॉक मार्केट में, तो आप डायरेक्टली टाटा से या एसबीआई, एचडीएफसी से नहीं खरीद रहे होते हो, वो आप उसके इन्वेस्टर से खरीद रहे होते हो। तो आपको पता चल गया कि सेकेंडरी मार्केट में डायरेक्टली कंपनीज इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे उसके इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं। वे लोग क्या करते हैं, शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है ये पता चल गया। आप सुन रहे होंगे एक्सचेंज के बारे में, जैसे कि बीएसई, एनएसई, ये क्या है, ये भी सेकेंडरी मार्केट ही है। एक्सचेंज क्या होता है, बीएसई, एनएसई क्या होता है, ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो एक्सचेंजेस भी क्या है, सेकेंडरी मार्केट ही हैं। अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, न्यू सिक्योरिटीज़, मतलब कि शेयर, बॉन्ड्स, ये सब इशू किए जाते हैं, पहले ही आप जान चुके हैं। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो प्राइमरी मार्केट में इशू हो चुका है बॉन्ड और सिक्योरिटी, उसको ट्रेड किया जाता है, मतलब कि यहाँ पे खरीद बिक्री यहाँ पे कर सकते हैं आप। प्राइमरी मार्केट में कंपनी जो है वो अपने फंड्स को कहाँ से रेज करती है, वो अपने शेयर्स को बेचकर इन्वेस्टर से अपने फंड को रेज करती है। आपको पहले भी मैंने बता रखा है। जैसे ही जिस कंपनी से आईपीओ के थ्रू, मतलब प्राइमरी मार्केट में कोई इन्वेस्टर शेयर खरीद लिया और उसे सेकेंडरी मार्केट में बेचता है, तो वो डायरेक्टली नहीं बेच सकता है। पहले ये कंपनी कुछ दिनों के अंदर में, मतलब जब ये आईपीओ का प्रोसेस चल रहा होता है, तो उसके कुछ दिनों में ही ये सेकेंडरी मार्केट में एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। तो जैसे ही वो लिस्ट हो जाती है एक्सचेंज पर, फिर आप उस शेयर को बेच सकते हो। मतलब जो इन्वेस्टर है वो अपने शेयर को बेच सकता है, फिर हम और आप जैसे ट्रेडर जाके उसे खरीद सकते हैं। तो वंस द कंपनी इज लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज, जैसे कि बीएसई या एनएसई, फिर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर जो है उसे बेच सकते हैं और हमारे आपके जैसा ट्रेडर फिर खरीद सकते हैं। आफ्टर आईपीओ प्रोसेस ओवर, जब आईपीओ प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब ये खरीदारी बिक्री होते रहता है। आपको समझ में आ गया ये कि पहले आईपीओ प्रोसेस प्राइमरी मार्केट में स्टार्ट होगा, इन्वेस्टर वहाँ से शेयर को खरीद लिए, फिर वो सेकेंडरी मार्केट में जाकर उसे बेच देंगे जब कंपनी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा उसके बाद में। और एक्सचेंज पर लिस्ट कब होती है कंपनी, आईपीओ प्रोसेस के कुछ ही दिनों के अंदर में ही लिस्टेड हो जाती है। फिर हम जैसे और आप जैसे रिटेलर, इन्वेस्टर, ये सब जाके उसे खरीद सकते हैं और फिर मार्केट में बेच सकते हैं। फिर ये स्टॉक मार्केट में खरीद बिक्री का खेल चलते रहता है। प्राइमरी मार्केट में जो इन्वेस्टर है उसका डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता है कंपनीज के बीच में, मतलब ये इन्वेस्टर कंपनी को सीधा पे करता है, इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में, मतलब स्टॉक मार्केट में, जो ट्रांजैक्शन होता है किसके बीच में होता है, इन्वेस्टर के बीच में। जैसे कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, आप भी एक इन्वेस्टर हैं, मैं कुछ शेयर बेचूंगा तो आप खरीदेंगे, आप बेचिएगा तो हम खरीदेंगे। मतलब इन्वेस्टर के बीच में होता है, ट्रेडर और ट्रेडर के बीच में होता है, ट्रेडर इन्वेस्टर के बीच में होता है, इन्वेस्टर ट्रेडर के बीच में होता है। तो इन्हीं के बीच में सेकेंडरी मार्केट में खरीद बिक्री होती रहती है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होते रहता है। यहाँ पे कोई भी नया शेयर नहीं आता है, नया शेयर इशू सेकेंडरी मार्केट में या स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। ये आपको समझ में आ गया। आइए अब आगे देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है कि प्राइमरी मार्केट में कंपनीज इन्वॉल्व होती है, सेकेंडरी मार्केट में कंपनीज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं। यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में फंड्स जो है डायरेक्टली कंपनी को जाती है, लेकिन यहाँ पे जो भी मनी है वो इन्वेस्टर्स को जाते हैं और फिर ट्रेडर जो ट्रेड कर रहते हैं उसके पास से जाते हैं और दूसरे इन्वेस्टर के पास में, दूसरे से तीसरे के पास में, ऐसे ही फ्लो करते रहती है मनी स्टॉक मार्केट में। आइए इसके बारे में आगे कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। ये जो मेन पॉइंट है, प्राइमरी मार्केट में जो शेयर का प्राइस होता है वो कंपनी पर डिपेंड करता है, वो कंपनी डिसाइड करती है कि शेयर का प्राइस कितना रखा जाए। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पे किसी भी शेयर का प्राइस क्या कंपनी पर डिपेंड करता है? आंसर है नहीं। वहाँ पर सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सप्लाई होगा और जितना कम डिमांड होगा उतना प्राइस शेयर का नीचे चला जाएगा। अगर डिमांड हाई है, सप्लाई कम है, तो उस शेयर का प्राइस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा।
आपको डिमांड और सप्लाई पता होगा, नहीं पता है तो आने वाले वीडियो में मैं इसे भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जितना ज़्यादा डिमांड होता है उतना ज़्यादा प्राइस हाई होते जाता है, जितना कम डिमांड होगा उतना प्राइस नीचे चला जाएगा। तो हम जो भी शेयर और स्टॉक्स को खरीदते बेचते हैं उसका प्राइस किस पे डिपेंड करता है? डिमांड एंड सप्लाई पे। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज पे डिपेंड करता है, कंपनी जितना चाहे उतना अपने बैंक के थ्रू मिलकर बेसिकली ये लोग डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों बस यही कुछ डिफरेंसेस थे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में। अगर आप चाहें तो इसे आप देख सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हैं इसको। तो आप इस वीडियो में मार्केट को जान लिए, फिनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट को जान लिए, मनी मार्केट को जान लिए, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को जान लिए। सेकेंडरी मार्केट को आफ्टर मार्केट भी कहा जाता है, इसे मैं बताना भूल गया था। इसको क्यों आफ्टर मार्केट कहते हैं? क्योंकि प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू होने के बाद ही यहाँ पर आते हैं। और भी ढेर सारा जो भी डिफरेंसेस है वो हम आपको बता ही चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है तो हम एक्सचेंज पर लेके आएंगे, BSE NSE क्या होता है, इंडेक्सेस क्या होते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये सब क्या होता है, इस पर आने वाला है। तो आइए एक बार हम अपने फ्री कोर्स को रिकैप कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा फ्री कोर्स जो यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, ट्रेडिंग व्यू और ये सारे कुछ स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट देख चुके हैं। और आगे जो भी इसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें को हम देखते रहेंगे। ऑप्शन चेन, ट्रेडिंग एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस जो भी हो, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन इंडिकेटर, स्ट्रेटजीज, ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, ये हर चीज़ को हम इस पर देखने वाले हैं। तो आपको ये सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिल जाएंगे। सो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी जो भी कुछ डिस्कस हुआ है यहाँ पर इस वीडियो में, अगर उसका आपको PDF चाहिए या फिर ये कोर्सेज जो भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं उसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप डीमेट अकाउंट खोल के आप उस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे PDF अभी जो मैंने बताया वो सारे, और इसके बाद जो भी चार्ट पैटर्न्स या फिर इंडिकेटर्स आएगा वो सब कुछ का फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। और भी कुछ जानकारी होगा मैं वहाँ पर शेयर करते रहूँगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही कुछ था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस नहीं कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।